किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मेंटेन करने के लिए कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। इंडिया में भी ये बॉडीज़ हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एजीआई, सीएजी आदि। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बॉडी के बारे में जो डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग पिलर है और वो है सीएजी। सीएजी का काम सरकार के खर्चों का लेखा जोखा करना है, मगर आजकल सीएजी की जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अभी हाल ही में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सीएजी की जो अपॉइंटमेंट है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है या फिर इसमें जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट द्वारा ये नियुक्ति होती है तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये पूरा मामला क्या है और सीएजी की ड्यूटीज़ क्या होती है उसके बारे में ही बात करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है जिसमें सीएजी की अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाए गए हैं। पीआईएल का कहना है कि अगर सीएजी की अपॉइंटमेंट में सेंटर का कंट्रोल होगा तो इससे सीएजी की जो इंडिपेंडेंस है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। अगर इस अपॉइंटमेंट के सजेशन में भी सेंटर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो सीएजी का जो काम है वो अनबायस्ड नहीं रह पाएगा। पीआईएल में ये भी कहा गया है कि अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसमें सेंटर का रोल कम होना चाहिए ताकि सीएजी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर सके और उसका कोई भी जो फैसला है वो पक्षपाती फैसला ना हो। ये मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि सीएजी की जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जब सरकार के खर्चों और बजट के हिसाब की बात हो तब सवाल ये उठता है कि सीएजी आखिर है क्या और इसका काम क्या होता है। तो जब कभी भी संसद और विधानसभा में कोई मनी बिल पास होता है या फिर सरकार सरकारी खजाने से पैसे खर्च करती है तो उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये सभी का जो देखना है वो एक डिपार्टमेंट देखती है जिसे ऑडिट एंड अकाउंट्स कहा जाता है और इसके हेड जो होते हैं वो सीएजी होते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम सरकार के खर्चों पर नज़र रखना है और ये चेक करना है कि पैसे सही जगह पर खर्च हो रहे हैं या नहीं। अगर आसान शब्दों में कहें तो सीएजी बेसिकली सरकारी खर्चों पर ध्यान रखता है। सीएजी की ये जिम्मेदारी है कि वो हर साल इस हिसाब किताब की रिपोर्ट बनाए और उसे संसद में पेश करे। सीएजी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 जिसमें सीएजी की अपॉइंटमेंट और सैलरी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 149 जिसमें सीएजी के ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 150 जिसमें स्टेट और यूनियन के अकाउंट के बारे में जानकारी दी गई है, तो वहीं आर्टिकल 158 में ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 279 में नेट प्रोसीडिंग और टैक्स और ड्यूटी के बारे में बात की गई है। 3rd and 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीएजी के और ड्यूटीज़ एंड पावर के बारे में बताया गया है। तो जो सीएजी की रिपोर्ट है वो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद तैयार होती है और ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राज्य सरकार की रिपोर्ट सीएजी सीधे गवर्नर को और केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है जिसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसमें कि 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, इस रिपोर्ट का डिटेल रिव्यू करते हैं। फिर उसके बाद पैक अपना सजेशन जो है वो पार्लियामेंट में देते हैं जिस पर चर्चा होती है। इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि सरकारी खर्चों में भ्रष्टाचार को रोकना, जिससे कि सरकार जो पैसे खर्च कर रही है उसमें भ्रष्टाचार ना हो और वो पैसे जिसके लिए इस्तेमाल करना है उसी के लिए इस्तेमाल हो सके। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि सीएजी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि सीएजी की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन किसे सीएजी बनाना है इसको लेकर प्रधानमंत्री सजेस्ट कर सकते हैं। सीएजी के रिमूवल प्रोसेस भी आसान नहीं है। सीएजी का रिमूवल भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों का स्पेशल मेजॉरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीएजी के रिमूवल का प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के प्रोसेस के जैसा ही है। सीएजी की ड्यूटीज क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट का लेखा जोखा करना, इसके जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो लगने हैं, तो उन 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये देखना सीएजी का काम है। ये पैसे सही जगह इस्तेमाल हुए हैं या नहीं उसका ध्यान भी सीएजी ही रखता है। जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया में भूकंप आ गया है और वहाँ पर रिलीफ फंड जो है वो जारी किया गया है, उस रिलीफ फंड का सही ढंग से इस्तेमाल हुआ है या नहीं और कितना इस्तेमाल हुआ है, ये सब भी देखना जो है वो सीएजी का काम है। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां हैं, संस्थान हैं, उनका ऑडिट भी सीएजी करती है। तो सीएजी का जो रूल है वो हमारे लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पोस्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीआईएल के जरिए अब इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह से इसमें बायसनेस जो है वो ना आ सके।
तो CAG के अपॉइंटमेंट को लेकर कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने चाहिए, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। अब देखना ही होगा कि इस प्रोसेस में आगे क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।